हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज जो है हम लोग जो करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज सर्कुलर रिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। आज का लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है, तो अभी कुछ दिन जो है रिकॉर्डेड लेक्चर ही आएगा, तो आराम से आप रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखिए, ठीक है ना। तो आज जो हम करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज सर्कुलर रिंग। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अपने पास एक चार्ज सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, एक चार्ज सर्कुलर रिंग दिया हुआ है और इस पे चार्ज फैला हुआ है, इस पे चार्ज फैला हुआ है। और इसमें इसका सेंटर जो दे रखा है वो दे रखा है और इसका रेडियस जो है आर दे रखा है, इसका रेडियस जो है आर है और इस पे चार्ज जो फैला हुआ है वो क्यू फैला हुआ है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रिंग रखा कैसे हुआ है, समझिएगा ध्यान से। ये रिंग जो है रखा कैसे हुआ है समझिएगा ध्यान से। इस पॉइंट पी पे अपने को ये एक्स एक्सिस है और इस पॉइंट पी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट पी जो है रिंग के एक्सिस पे है, एक्सिस पे है क्या मतलब है समझिएगा ध्यान से। और इसका रेडियस आर है। बिल्कुल आपको फील दिलवाता हूं। अब देखिएगा ध्यान से, रिंग रखा कैसे हुआ है समझिएगा ध्यान से। ये रिंग जो है आपको ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन ये रिंग जो रखा हुआ है ये ऐसे रखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। ये कड़ा है, देखिएगा ध्यान से। ये रिंग कैसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है रिंग, देखिए समझिएगा ध्यान से। ये रिंग ऐसे रखा हुआ है और ये रिंग का एक्सिस है, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो है रिंग का एक्सिस है, ठीक है ना। ये है ऊपर में ऐसे जेड एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स, बिल्कुल सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है। तो अपने को कहां बताना है, यहां पे जो टिप है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस रिंग के कारण। तो मैं क्या करूंगा समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया यहां पे dx लेंथ का, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया dx लेंथ का, जिसपे हमने चार्ज कितना मान लिया, dq मान लिया, ठीक है ना। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण, इस छोटे से एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा। बिल्कुल सही बात है। अब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, D। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, D। क्योंकि सिमेट्री है तो मैंने एक और छोटा सा एलिमेंट इधर कट किया, बिल्कुल dx लेंथ का, जिस पे चार्ज क्या है dq। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर की ओर आएगा, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड D आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है x है, सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है x है, तो ये डिस्टेंस x है, ये r है और ये 90 होगा बिल्कुल। तो अंडर रूट ऑफ ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार ये x है, ये r है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रहा है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो सिमेट्री से अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब समझिएगा ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं क्या करता हूं देखिएगा ध्यान से, अब मैं कर क्या रहा हूं, इस डी का कंपोनेंट तोड़ रहा हूं। तो आपको पता है जिसके साथ एंगल बनेगा, जिसके साथ एंगल बनेगा क्या आएगा, कॉस आएगा। तो देखिए ध्यान से, इस परपेंडिकुलर में क्या आएगा, डीई साइन थीटा और एलोंग क्या आएगा, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। फिर ये एंगल थीटा है तो इधर क्या आएगा, डीई कॉस थीटा और इधर क्या आएगा, डीई साइन थीटा। तो देखिए ध्यान से, इस दोनों वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब सुनिएगा ध्यान से, अगर मुझे इस रिंग के कारण, अगर मुझे इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। अब समझिएगा ध्यान से, अब मैं चाहता हूं, मैंने तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसके कारण इधर वाला जो कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी कॉस थीटा आ रहा है, डी कॉस थीटा, क्योंकि डी साइन थीटा वाला तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब समझिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, एक छोटे से एलिमेंट के कारण आ रहा है डी कॉस थीटा। अब मैं चाहता हूं कि जितना भी एलिमेंट है रिंग पे, जितने भी एलिमेंट है सबके कारण जो डी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट आएगा, जो एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट आएगा, मैं चाहता हूं कि हर एक एलिमेंट के कारण, रिंग के हर एक एलिमेंट के कारण जो एक्सिस के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है, जो एक्सिस के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है उसका मैं इफेक्ट जानना चाहता हूं। रिंग के जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के कारण एक्सिस के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है उसका मैं नेट चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई नेट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस थीटा, इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया डी कॉस थीटा आ गया। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से और समझिएगा कैसे करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास क्या आ गया, डी कॉस थीटा आ गया। तो छोटू इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे कितना आएगा, तो देखिएगा ध्यान से, डी की वैल्यू जो आएगी आपकी, जो डी की वैल्यू आएगी, जो डी की वैल्यू आएगी के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, छोटे से एलिमेंट के कारण, छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे क्या होता था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपना, डी की वैल्यू आ गई के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी बी बाई एच होती है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, बाकी जो बच गया बेस। तो कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच, तो एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अब सुनिएगा ध्यान से, यहां से क्या आ गया देखिएगा ध्यान से, के एक्स डी क्यू अपॉन में रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/। अब सुनिएगा ध्यान से, एक्स क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमें सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जरा आप ध्यान से देखिएगा ना, मैं आपको फील करवाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये रिंग है, जैसे ये रिंग है और आपको इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस रिंग के कारण एक्सिस पे। तो एक्स डिस्टेंस तो फिक्स हो गया। अब ये वाला एलिमेंट के कारण ये वाला डिस्टेंस जो है क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी भी एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे डिस्टेंस जो आएगा, हर पॉइंट पे कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप फील करने की कोशिश करो, आप कोई भी एलिमेंट लोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमेशा ये डिस्टेंस जो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पे एलिमेंट है तो ऐसे, यहां पे एलिमेंट है तो इस पॉइंट पे ऐसे, हर एक डिस्टेंस जो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो मेरे समझ से फील आ रहा होगा, आप खुद से फील करने की कोशिश कीजिएगा। मैं जितना हो सकता है मैंने तो आपको करके दिखा दिया। अब देखिएगा ध्यान से, तो के तो क्या है, कांस्टेंट है, एक्स भी क्या है, कांस्टेंट है, हमें फिक्स डिस्टेंस पे सेंटर से निकालना था। आर क्या है, रेडियस है रिंग का, वो भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है, डी क्यू। तो देखिएगा ध्यान से, जो जो कांस्टेंट है उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूं। तो देखिए क्या आ जाएगा, के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 और इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया, डी क्यू आ गया। तो समझिएगा ध्यान से, जब हम छोटा छोटा डी क्यू को अगर ऐड करेंगे, छोटा छोटा डी क्यू को अगर ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस रिंग का टोटल चार्ज नहीं मिल जाएगा, इस रिंग का मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू। तो के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां तक कुछ भी डाउट है तो एक बार आप पूछिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड
रिंग के कारण एक्सिस पे कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग जो होता है के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, जहां पे के जो है कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो है चार्ज ऑन द रिंग है, एक्स जो है सेंटर से उस पॉइंट पी का डिस्टेंस है, और आर जो है रेडियस ऑफ रिंग है। अब हम इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं सुनिएगा ध्यान से। तो एक एक करके नोट पॉइंट करते हैं, चलते हैं आगे। तो पहला नोट पॉइंट जो है, नोट पॉइंट में जो है पहला नोट पॉइंट हम लिखेंगे, सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग जो होगा वो क्या होगा, ए क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ए क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई सेंटर। तो अब देखिएगा ध्यान से, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान से, जब ये पॉइंट पी बिल्कुल रिंग के सेंटर पे आ जाएगा, जब ये पॉइंट पी बिल्कुल रिंग के सेंटर पे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब क्या हुआ सुनिएगा ध्यान से, मतलब क्या हुआ सुनिएगा ध्यान से, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है ये भी आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास रिंग दिया हुआ है और इस पे चार्ज फैला हुआ है, और मैं रिंग को ऐसे बना देता हूं, देखिए ध्यान से, मैंने रिंग को ऐसे बना दिया, मैंने रिंग को ऐसे बना दिया, अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप इस पॉइंट ओ पे ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इधर आएगा दूर, और इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बिल्कुल इस पॉइंट पे इधर की ओर आएगा। तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, एक डायरेक्शन इधर, इसके कारण इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। और रिंग पूरा सिमेट्री है, तो जिस मान लो ये एलिमेंट लिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरे समझ से समझ में आ गया होगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, सुनिएगा ध्यान से। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ x is much ग्रेटर देन r, अगर x की वैल्यू मच ग्रेटर देन r हो गई तब क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से, जब x की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है r से, तो r स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन में, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो एक्स के पावर, एक्स स्क्वायर के पावर क्या है, 3/2, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब, एक एक्स से एक एक्स गॉन हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट जो है कैसे इंपॉर्टेंट है समझिएगा ध्यान से, और किस लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट जाना पहचाना मुझे लग रहा है, ये रिजल्ट मुझे जाना पहचाना लग रहा है, और क्यों जाना पहचाना लग रहा है सुनिएगा ध्यान से। इसलिए मुझे ये जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही आता है। तो अगर क्या कह रहा है, जब एक्स की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है रेडियस से, मतलब अगर सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं रिंग को बहुत दूर से देखूंगा, बहुत दूर से देखूंगा, तो मुझे वो रिंग क्या दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। इसलिए ये रिंग का एक्सप्रेशन जो आ रहा है क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर आ रहा है।
अगर मैं रिंग को बहुत दूर से देखूंगा तो रिंग मुझे पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, KQ अपॉन में x स्क्वायर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, सुनिएगा ध्यान से। चौथा नोट पॉइंट है, चौथा नोट पॉइंट क्या है, इफ r इज मच ग्रेटर देन x, इफ r इज मच ग्रेटर देन x। अगर रिंग का रेडियस बहुत बड़ा हो गया x के रेस्पेक्ट में, रिंग का रेडियस जो है बहुत बड़ा है x के रेस्पेक्ट में, मतलब पॉइंट P जो है बहुत पास में है और रेडियस बहुत बड़ा है, तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट। अब मैं क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है बहुत छोटा होगा, एक्स ऑलरेडी बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर जो होगा और छोटा होगा। तो यहां से मैं आर स्क्वायर के पावर 3/2 मतलब आर क्यू आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा के क्यू एक्स अपॉन में यहां से आर क्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा के क्यू एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा। ये चौथा नोट पॉइंट हो गया। पांचवा नोट पॉइंट क्या कहता है समझिएगा ध्यान से, और पांचवा नोट पॉइंट जो है वो क्वेश्चन की तरह ही लिया जा सकता है। पांचवा नोट पॉइंट जो है, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन लिखिएगा एक, फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन के रूप में ही लिख लीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, find the point on the axis of ring where electric field is maximum, where electric field is maximum, find the point on the axis of ring where electric field is maximum. Also draw the graph of, also draw the graph of इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो सबसे पहले हमें बताना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। मैंने क्या बताया था आपको कि फिजिक्स में कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात होगी तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस एक्सप्रेशन को। तो देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है एक्सिस पे वो क्या है, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 होता है। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो d/dx, हमें एक्सिस पे पूछ रहा है तो वेरिएबल कौन है अपना, x है। के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने x को माना u और नीचे वाले क्वांटिटी को माना v, और आपको u/v का डिफरेंशिएशन पता होगा, d/dx ऑफ u/v जो होता है, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर v स्क्वायर, और जहां से समाप्त होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx अपॉन में v स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, v तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, v इंटू du/dx, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो v इंटू du/dx माइनस u मतलब x इंटू dv/dx, तो v इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n, इस टोटल को मैंने x माना तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 का मतलब 1/2, ये आ गया 1/2। अब फिर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। यहां पे मैंने क्या लगाया है, चेन रूल लगाया है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन में डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में dx आ गया। तो x के पावर n का डेरिवेटिव n x के पावर n माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो मेरे समझ से आप 11th में डेरिवेटिव इतना पढ़ चुके हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन है, अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं यहां से 3/2 है और यहां पे पावर 1/2 है, जैसे कहीं लिखा हुआ है, मैं अगर इसको x मानता हूं
तो कहीं x के पावर 3/2 माइनस एक्स के पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो x के पावर 3/2 का क्या मतलब है, 1 + 1/2। ये लिखा हुआ है x √x माइनस ये लिखा हुआ है √x, तो मैं √x कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहां बचेगा x - 1। तो सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, समझिएगा कैसे करेंगे। तो यहां से dE/dx की वैल्यू आ गई, dE/dx की वैल्यू आ गई KQ, और √x² + r² कॉमन ले लिया, √x² + r² कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, x² + r², और यहां पे बचेगा माइनस का 3x² अपॉन में x² + r² के पावर 3। अब सुनिएगा ध्यान से, तसल्ली से, अपने को मैक्सिमा करना है, हमें बताना कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। तो dE/dx को 0 के बराबर पुट कर देता हूं, तो पुट dE/dx = 0 करता हूं। जब इस चीज को 0 के बराबर करेंगे तो ये चीजें उधर जाके 0 हो जाएगा, और ये भी चीज डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ आपको बचेगा ये वाला टर्म, सिर्फ आपको बचेगा ये वाला टर्म। जब आप इस चीज को 0 के बराबर कीजिएगा तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, और ये चीज मल्टीप्लाई में है, नीचे आके 0 अपन में कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, r² - 2x² = 0। तो r² की वैल्यू 2x² आ गया, x² की वैल्यू r²/2, तो x की वैल्यू आ गई r ± r अपॉन में √2। मतलब r अपॉन सेंटर से r अपॉन √2 डिस्टेंस पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो हमसे पूछा गया था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां आएगा, सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कितना, ये तो आया कि x बराबर r/√2 पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब हम जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, ई मैक्स होगा कितना। ये तो बता रहा है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, तो x बराबर प्लस r/√2 या माइनस r/√2 को इसमें डाल देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से क्या आ जाएगा, KQ r/√2 इंटू, यहां पे जब x की जगह r/√2 डालिएगा तो ये हो जाएगा r²/2, r²/2 मतलब 3r²/2 के पावर 3/2, 3r²/2 के पावर 3/2। अब मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूं, तो देखिएगा ध्यान से, यहां से इसकी वैल्यू मैक्सिमम जो आ जाएगी, नए पेज पे लिख लिया जाए, चलिए इसको नए पेज पे कर लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी KQ, x की जगह r अपॉन में √2 इंटू x² मतलब r/2 3/2। अब देखिएगा ध्यान से, थोड़ा तसल्ली से समझिएगा, कैलकुलेशन बचा है अब। तो KQR अपॉन में, यहां से ऊपर से r² कॉमन लूंगा, ऊपर से जब मैं r² कॉमन लूंगा तो पावर 3/2 भी आएगा, तो r² के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बाहर आ जाएगा √2 r³ और अंदर में बच जाएगा 1/2 + 1 के पावर 3/2। एक r से एक r गॉन, तो KQ अपॉन में √2 r² इंटू 1 + 1/2 3/2, तो 3/2 के पावर 3/2। मतलब समझिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3/2 का रूट और होल का क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 को लिखा जा सकता है 3√3 और 8 को लिखा जा सकता है 2√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1 + 1/2 मतलब 3/2 के पावर 3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिएगा KQ अपॉन में √2 r² इंटू 3√3/2 √2 से √2 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2KQ अपॉन में 3√3r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2KQ अपॉन में 3√3r², 3√3r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू
कितनी आ गई 2KQ/3√3r²। यहां तक एक बार बताइए, मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो है सही है 2KQ/3√3r²। बहुत बढ़िया, यही रिजल्ट है। तो 2KQ/3√3r²। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितना था भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सिस पे था KQX में x² प्लस r² के पावर 3/2। KQX में x² प्लस r² के पावर 3/2। अब सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे KQX में x² प्लस r² के पावर 3/2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना था, 0 था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब x जो था बहुत 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 दूर था, एक इतना ही से अपना काम चल जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या था, 0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या था, 0 था। अब सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो आप बोलिएगा, जब x की जगह, आपको ये चीज पता होगा मैथमेटिक्स में कि f ऑफ -x अगर माइनस ऑफ fx के इक्वल आ गया तो फंक्शन जो होता है वो ऑड होता है, और f ऑफ -x अगर fx के इक्वल आ गया तो फंक्शन इवन होता है। जब यहां पे x की जगह -x रखिएगा, जब आप यहां x की जगह -x रखिएगा तो -KQX में यहां पर माइनस रखिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो x² प्लस r² के पावर 3/2। तो ये तो आ गया -e ऑफ x आ गया। अगर मैं e ऑफ x मान लूं, KQX में x² प्लस r² के पावर 3/2। और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि e ऑफ -x निकालो, तो -KQX में यहां पे माइनस रखूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, x² प्लस r² के पावर 3/2। तो e ऑफ -x की वैल्यू क्या आ गई, -e ऑफ x आ गया। मतलब अगर f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ -x की वैल्यू -f ऑफ x आ गया, मतलब फंक्शन जो है अपना ऑड है। और आपको पता होगा, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इधर डिस्टेंस लिया, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इतना मुझे पता चल गया कि x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। इतना मुझे पता चल गया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। और जैसे जैसे r/√2 डिस्टेंस पे क्या था, मैक्सिमम था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना था, 2KQ में 3√3r² था मैक्सिमम वैल्यू, और था कहां, एट x बराबर प्लस माइनस r/√2। तो एक बात बताइए, रिंग से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो रास्ते में एक ना एक बार मैक्सिमा या मिनिमा जरूर मिला होगा। रास्ते में एक बार मैक्सिमा या मिनिमा जरूर मिला होगा। और हम पता कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो होता है प्लस माइनस r/√2 पे होता है। तो अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, तो रास्ते में बीच में एक बार मैक्सिमा जरूर आया होगा। तो देखिएगा ध्यान से, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और यहां पे x बराबर r/√2 पे जो है मैक्सिमम आएगा। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 2KQ में 3√3r²। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अगर निगेटिव डायरेक्शन में, समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अगर निगेटिव डायरेक्शन में
ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ग्राफ ऐसे खींचा मैंने, अगर निगेटिव डायरेक्शन में होता तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा। मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने खींचा, अगर डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ग्राफ क्या आएगा, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो देखिएगा ध्यान से कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा आपका, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, x बराबर -r/√2। और आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये निगेटिव नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निगेटिव ले लिया है, इसलिए ग्राफ नीचे आ गया है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम ही है, और 2kq अपॉन में 3√3r² आ गया। तो देखिए ध्यान से, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जैसे जैसे मैं रिंग से दूर जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जा रहा हूं कम होने लगा, और बिल्कुल वैसा ही चीज थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो मेरे समझ से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो रिंग के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, एक बार जल्दी से देखिए। हमने रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ x अपॉन में x² + r² के पावर 3/2 होता है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू 0 हो गई तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अगर x की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन रेडियस होगी, मतलब पॉइंट जो है बहुत दूर होगा रिंग से, रिंग के सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन में x² आएगा, मतलब रिंग जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और अगर रिंग का रेडियस मच 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 ग्रेटर देन x है, रिंग का रेडियस बहुत बड़ा है एक्सिस के पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ x अपॉन में r³ हो जाएगा। और मैंने क्या बताया, देखिए ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है, तो x बराबर +-r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी 2kq अपॉन में 3√3r² आएगा। और ग्राफ कैसा होगा, तो मैंने बताया ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का ग्राफ जो है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो x बराबर r/√2 पे मैक्सिमा आएगा, और जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है वैसा ही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो रिंग के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले लेक्चर में फिर आगे क्या करेंगे, जैसे रिंग के कारण आ गया तो अब हम डिस्क के कारण डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के कारण कितना होता है। तो मेरे तरफ से मैंने अपने आप से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश की, आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय रहेगा।